ओके, स्टार्ट करें हम लोग क्लास। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेरिडियन द स्कूल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनएमटीसी के लेक्चर नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 क्यों? क्योंकि हमने बॉयज वाले जो सेपरेट क्लासेस होते थे उसमें हमने लेक्चर नंबर 7 तक डिस्कस किया हुआ था, और आपके जो गर्ल्स वाले अलग से ग्रुप है उसमें हमने लेक्चर नंबर 5 तक डिस्कस किया। बट कंटेंट जो है ना दोनों में, वो एक्सरसाइज 1 ही हमने कंप्लीट किया। बॉयज वाले में 2 लेक्चर्स एडिशनल इसलिए हुए थे कि उसके समटाइम्स नेटवर्क के इशू हो रहे थे। गर्ल्स वाले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, दैट्स वाई आपके 2 लेक्चर्स जो है ना एडिशनल हो गए। तो हम उसी को काउंट करते हुए लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, 10 एंड सो ऑन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसा मत समझना कि जो गर्ल्स में से आप ग्रुप में से हो कि अच्छा आपके 5 के बाद सीधे 8 जंप हो गया, 6 7 कहाँ गए। 6 7 कुछ नहीं था, वो आप इसे एज ए स्किप कर सकते हो। ठीक है, सीधे हम लोग जंप करते हैं लेक्चर नंबर 8 से। 6 7 बॉयज में था, उसी की कंटिन्यू हम लोग उस जो आपके लेक्चर है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एज ए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट जब हम लोग आपके समर वेकेशंस में क्लासेस हो रहे थे, ऑलमोस्ट आपके 20 डेज हो गए, 20 क्या 25 डेज अप्रॉक्स से हो गए, राइट? तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 पे डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 पे डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ न्यू चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आराम से जहाँ पे कनेक्टेड हो वहां पे बैठ जाएं। ठीक है, अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। अगर आप एडवांस सभी गए हैं, और कुछ आप में से बहुत सारा ऐसा है कि फाउंडेशन है, तो आपके पास तो इनफ टाइम मिल गया है ना अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए। अब से हम लोग डेली लाइव क्लासेस लेंगे, आइदर 45 मिनट्स और 30 मिनट्स, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स आपके एनएमटीसी के होंगे, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन है ना वो लास्ट अगस्त को होने वाले हैं। डे डिसाइड हो गया 29 अगस्त है, और हमारे पास अभी 2 मंथ है प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज आपको 2 हमने दिया था उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एडवांटेज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, किस तरीके से हम लोग सम अप करते हैं, बहुत सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स है जैसे हमने पहले भी आपको कहा है कि एक एक क्वेश्चन अपने आप में मल्टीपल क्वेश्चंस को क्या करता है, कनेक्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमने तो एक्सरसाइज 1 में 10 ही क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन में कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन अपने आप में 100 क्वेश्चन को सम अप किए हुए हैं, राइट? ये बात समझने वाली है ना? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या मेरी आवाज इको हो रहा है क्या? क्योंकि क्लासरूम खाली है, तो मे भी ऐसा कुछ है क्या कि प्रॉपर तरीके से आपको साउंड सुनाई दे रहा है, प्रॉपर आ रही है ना आवाज? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इको हो रहा है? एक बार कंफर्म कर दो। आवाज ठीक है, क्लियर है, विजिबल है? हाँ, ओके ओके अंकुश, ठीक। चलो ठीक है, क्योंकि क्लासरूम अभी खाली है ना तो इको हो रहा है मेरे यहाँ पे, दैट्स वाई हम पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, ओके। चलो अच्छा है, तो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, आप में से कुछ ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे किया था, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे किया था, व्हाट आप सॉल्यूशन करके सेंड किए थे, उसमें से एक बच्चे का बहुत अच्छा था। हम मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो बहुत दिन हो गए जो हम रिप्ले कर पाए, और वो भूल चुके हैं जो किसने मुझे सेंड किया था। बट उसके आंसर बहुत अच्छे थे, और वो फाउंडेशन के आई थिंक आपके 8 क्लासेस के फाउंडेशन बैच के थे, आप में से कोई है, ठीक है? अदरवाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, आराम से देखना। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 में, बस उसका रूप अलग है, पैटर्न अलग है ना? वे अलग है। लेकिन अगर आप आराम से 1 बाय 1 लैंग्वेज को अगर ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे, इजिली ये क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। क्या है, इंटीजर से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये ना है, और मॉडुलस से रिलेटेड है। बस इसी पे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, मॉडुलस एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर if if x and y are two integers, okay, आपको x और y दो इंटीजर गिवन है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। सर कि मुझे गिवन क्या है, गिवन x और y बिलोंग्स टू z, इंटीजर बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट है कंडीशन, सच दैट कंडीशन क्या है, इस प्रकार से मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ y प्लस 4 इक्वल टू 1। We know that modulus of a function gives always non-negative value. We know that modulus of function gives always non-negative value, that is either 0 or greater than 0, right? Either 0 or greater than 0. आप मुझे ये बताओ, x और y अगर इंटीजर है, x और y अगर इंटीजर है, then
x-3 and y+4 are also integer, are also integer, हाँ या ना, हाँ या ना? कहां से? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, क्लोजर लॉ, -3 and 4 are integer, x and y are integer, then addition of two integer is again an integer, तो ये integer है। अगर integer है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि mod of x minus 3 plus mod of y plus 4 is equal to 1, mod of x minus 3 plus mod of y, ब्रेक करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं है, देखने में भयानक है बट अंदर से खोखला है, ठीक है? ब्रेक करना, राइट? ब्रेक करो, क्या हो गया? आपको ये गिवन डाटा है। अब आप सोचो सर, दो इंटीजर के सम जो है ना वो 1 है, लेकिन कंडीशन है कि दोनों के दोनों इंटीजर है ना वो नॉन नेगेटिव होते हैं, मॉडुलस है ना, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको केस मिलेंगे, ऑल्सो वी नो दैट, वी we know that mod of x minus 3 greater than equal to 0 and mod of y plus 4 greater than equal to 0, मॉडुलस है। तो आप सोचो, वैसे दो नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसका सम 1 है, वैसे दो नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसके सम क्या है आपको 1 है, दैट मीन्स वो इंटीजर का पॉसिबिलिटी क्या होंगे? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस इन दिस क्वेश्चन, वन इज वन इज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आ जाओ केस 1 पे डिस्कस करते हैं। सर इसमें केस बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। कैसा केस बनेंगे? देखो, आप ले सकते हो mod of x minus 3 इक्वल टू 1 एंड mod of y plus 4 इक्वल टू 0। क्यों? हमने आपको बोला एक है ए, एक है बी, जब आप दोनों को ऐड करते हो ना रिजल्ट 1 है, और कंडीशन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉसिबल वैल्यू बताओ ए बी का। दोनों जीरो तो ले नहीं सकते एट अ टाइम, अगर दोनों जीरो करोगे लेफ्ट और राइट अनइक्वल। क्लियर? सॉरी, बहुत आप लोगों में से कुछ आए हुए थे, हमने ज्वाइन नहीं किया, दोबारा से फिर भेज देना, ठीक है? ओके, लैपटॉप पे फोकस नहीं किया था, कोई बात नहीं। आप दोनों जीरो नहीं ले सकते एट अ टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं सर, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1। एक केस और बनेंगे, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0। इसके अलावा केस बना के दिखाओ। अगर आप इंटीजर लोगे ए और बी एट अ टाइम, अगर 1 लेते हो, पॉसिबल नहीं है, 1 + 1 2 हो जाएंगे, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। आप नेगेटिव ले नहीं सकते, आप फ्रैक्शन भी नहीं ले सकते। फ्रैक्शन कहाँ है? बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, तो फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं। तो दे आर टू टाइप ऑफ केसेस, आइदर इसको 1 करो, ये 0। अगर आप इसे 1 0 किए तो यहां से रिजल्ट आएंगे x माइनस 3 इक्वल टू +-1। कैसे? सर ये तो मुझे पता है कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a होते हैं, या ऐसा लिखते हैं मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू a होते हैं, देन वी नो दैट अल्फा इक्वल टू +-a। ये हमने एक्सरसाइज 1 में भी बताया है, और मल्टीपल टाइम्स हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? 1 2 टाइम्स नहीं, मल्टीपल टाइम्स वी कैन डिस्कस इन दिस स्टेटमेंट, राइट? तो आप यहां से कर लो, तो x इक्वल टू हो जाएंगे 3 +-1, दैट इज x इक्वल टू आइदर 4 और 2, आइदर 4 और 2, आइदर 4 और 2। चलो आ जाओ, पॉसिबल बन गया। फाइनल ध्यान रखना, मुझे सम के डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर आते हैं तो कितने सारे होंगे? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द सम, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द सम, 1 2 3 4। अरे भाई एटलीस्ट एक्स और वाई तो निकालो, तभी तो सम पे जाएंगे। तो ये एक वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब आ जाओ एंड सेकंड वाले, हाँ बिल्कुल, कहाँ? y मॉड 0 है, तो अब क्या हो जाएंगे? y+4 0 ही होने वाला है। को पता है मॉडुलस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड 0 इसका मतलब y+4 0 होंगे, दूसरा कोई हमारे पास अदर ऑप्शन है ही नहीं। अगर कुछ भी y+4 0 नहीं हुआ तो फिर मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना? तो आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया है? y कैन बी -4। अब -4, तो आपके पास क्या क्या पेयर बने, अब ये बताओ मुझे, आपके पास पेयर क्या क्या हो गए पॉसिबल पेयर? या एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास है एक और पेज। तो पॉसिबल पेयर्स क्या बन गए? सो पॉसिबल पेयर्स ध्यान रखना, x प्लस वाई का क्या हो गया? पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखते हैं ज्यादा बेहतर होगा ना, पॉसिबल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होंगे? देखो 4 प्लस -4 ऐड कर सकते हैं। 4 प्लस -4 एक पेयर तो ये बना, ठीक है। या पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, आप ऐसा भी लिखो। और बेहतर करना है तो और बेहतर करते हैं, देखो पॉसिबल पेयर्स पहले ले लो। पॉसिबल पेयर्स, पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे? हाँ, एक्स कॉमा वाई एक पेयर बन जाएंगे। एक्स के वैल्यू 4 लो, वाई के वैल्यू -4 ले लो, कॉमा एक बन जाएंगे। आपके एक्स के वैल्यू आप 2 ले लो, वाई के वैल्यू -4 लो। ये दोनों पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? दे आर टू पेयर्स, क्योंकि एक्स के दो वैल्यूज है, वाई के सिंगल है। आपके बन गए 4 - 4 एंड 2 - -4। अब आपको ऐड करना है। पॉसिबल वैल्यूज में से क्या चाहिए था मुझे? एडिशन। क्या चाहिए मुझे? एडिशन। जब आपको ऐड ही करना है तो आ जाओ, ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? नेक्स्ट स्लाइड पे ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ऐड करना है। तो नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे 4 और -4 था, ठीक है। और एक हो जाएंगे 4 और आई थिंक कितने थे? 2 थे। एक 4 - 4 एंड 2 - 4, सॉरी 2 - 4, 2 - 4 कितने हो गए बताओ? एक तो हो गया आपके 0, एक हो गया आपके -2। देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक 0 एक माइनस, बोथ डिस्टिंग, बोथ आर डिस्टिंग। इसका मतलब आ जाओ ऑप्शंस में से, ऑप्शन में से क्या इसमें अभी कुछ बोल पाए या ना पाए, बट एक तो हो गया कि सर फर्स्ट तो सही नहीं है। बोथ डिस्टिंग एटलीस्ट टू। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और केस बन सकते हैं ना, जहां पे मॉड एक्स -3 0 और वाई +4 1 होंगे। अब देखते हैं बाकी केसेस में से क्या होते हैं। नाउ केस 2। अब मुझे क्या चाहिए? केस 2, केस सेकेंड। इफ mod of x -3 equal to 0 and mod of y +4 equal to 1। एक केस ये बनेंगे, mod of x -3 equal to 0, y +4, क्योंकि इंटीजर था, सम करने पे 1 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे, इससे तो फिर तो वही वाली बात हो गई, x -3 equal to 0, दैट मीन्स हो गया आपके x equal to 3। और यहाँ से आप करोगे तो y +4 equal to वही +-1। तो यहाँ से हो गया y equal to -4 +-1, दैट मीन्स y -5 एंड -3, -5 एंड -3। तो पॉसिबल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या पॉसिबल पेयर, पेयर क्या यही है, 3 -5 का पेयर है, 3 -3 के पेयर है, ठीक है। कर ही दे, अच्छा रहेगा। पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर क्या हो जाएंगे? एक्स को वाई बताओ तो, पेयर है ना, इसलिए ऑर्डर पेयर में हमने मेंशन किया, राइट। 3 - 5 कॉमा 3 - 3, राइट। ये चीजें हो गई। सो पॉसिबल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? आप 3 प्लस -3 ऐड करो, और 3 प्लस -3 ऐड करो, और 3 प्लस -5 कितने हो जाएंगे? ये तो -2 हो गए, और यहाँ से अगेन 0। अरे कोई फायदा ही नहीं हुआ, बोथ आर सेम। आपने केस 1 में निकाला था तो भी 0 -2 आए, केस 2 में भी निकाला है तो भी 0 -2 आए। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने आए? डिस्टिंक्ट मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टोटल नहीं मांगा जा रहा था। क्वेश्चन asks distinct values for the sum। हाउ मेनी वैल्यूज फॉर द सम नहीं बोला है, हाउ मेनी में तो 4 हो जाएंगे। इसने कहा डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर द सम, डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर द सम। क्लियर हो रहा बात? ठीक है, ये चीजें हैं डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर द सम। ओके, अब अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर द सम कर दे तो कितना हो गया? 2। कितने हो जाएंगे? 2, सॉरी कोई गेट पे आए हुए थे। ओके, हाँ तो हो गया। Hence, distinct, distinct values for the sum, distinct value for the sum is equal to, अब ये 2 क्या है?
टोटल नंबर्स है या डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर द सम अगर इज इक्वल टू, अगर ये नहीं तो -2, 0, तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। क्या बोल सकते हैं हेयर, ऐसा भी बोल सकते हो, हेयर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर x प्लस। तो आंसर कितने हो जाएंगे, काउंट करना है कितने सारे, दो ही है। -2 0 यहाँ भी थे, और आपके केस 1 में भी 0 -2 ही है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे आ जाते 3 4, तो 0 -2 3 4, तो देर आर 4, सम 4 हो जाते हैं। अच्छा पेयर अलग अलग है, गौर करना, यहाँ पे पेयर जो है ना 3 -5 और 3 -3 के थे। प्रीवियस वाले केस में पेयर जो थे ना वो अलग अलग आए, दे आर डिफरेंट पेयर। यहाँ पे पेयर है 4 -4 एंड 2 -4, पेयर अलग अलग है बट सम करने पे सेम आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक ये नोट करने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो आंसर कितने हो जाएंगे, आंसर कितने हो जाएंगे, आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंफर्म करो आप। ठीक, ठीक है, ओके सत्यजीत, आसान, और कोई, बस पिंकी, ठीक है, अंकुश, ठीक है। हाँ पूछिए, जो हैंड राइज किए हुए हैं, क्या पूछना है, कुछ पूछना है क्या, धर्मवीर, जिस नाम से आप ज्वाइन किए हो हम उसी नाम से आपको मेंशन करेंगे, पूछिएगा। अगर कुछ पूछना तो ही हैंड राइज करना। सब कुछ ठीक है, ओके, समझ में आया, थम्स अप, नहीं समझ में आया मान लो तो थम्स डाउन, कुछ पूछना हो तो हैंड राइज, क्लियर है बात, ठीक है, ये चीजें हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कभी कभी ऐसे ही नहीं होता है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बस आराम से अगर आप देखोगे इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या करना, वन बाय वन देखना, क्या करना है, वन बाय वन देखना, अगर वन बाय वन देखो सॉल्व हो जाएंगे, वन बाय वन देखोगे सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़ो और सोचो कैसा आंसर होगा, ध्यान से। 1 - a 1 - b 1 - c है, इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वन टाइम। आपके क्या है, गिवन है, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा मेंशन कर रहे हैं, राइट। आपको गिवन है, डाटा गिवन क्या है, जो गिवन डाटा होता है ना उसे आप क्या करो, अपने लेफ्ट साइड लिखो, जो रिक्वायरमेंट है, टारगेट है, हमारा एम है, उसे आप राइट साइड लिखो, और दोनों के बीच में आप लिंक जनरेट करने का ट्राई करो, दोनों के साथ क्या करना है, लिंक जनरेट करना है, राइट। तो बस यही काम तो करना है मुझे। तो गिवन आपको क्या है कि सर a + b + c इक्वल टू जो है ना ये 1 है, और कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मांगा जा रहा है टू फाइंड वी हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, कि आपको जो 1 - a है, 1 - b है, एंड 1 - c जो है ना ये स्ट्रिक्टली लेस देन, सॉरी लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर देन, बिल्कुल हमने सही लिखा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, किससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे, दिस 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 और दिस। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जो आपके लिए हो सकता है कि यूनिक हो, दैट इज AMGM, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अगर आप नहीं जानते हो तो उसको हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, आपको हम एक्स्ट्रा में कभी पढ़ाएंगे, वो अभी के क्लास में नहीं करेंगे, थोड़ा टाइमिंग लगेगा। AMGM, अर्थमेटिक मीन, नोट करके लिखते हैं, नोट करके, नोट, क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक जियोमेट्रिक नंबर्स के साथ कैसे होते हैं, आ जाओ हम यहाँ पे लिखते हैं, आप अगर लिखना चाहो इसमें तो ऐसा लिखो, a + b, a b are any two positive number, a b are any two positive number, ऐसा लिखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेट a and b are any two पॉजिटिव
एनी टू पॉजिटिव, या पॉजिटिव से अच्छा नन नेगेटिव, नन नन नेगेटिव नंबर। फ्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, वी कैन यूज फ्रैक्शन एज वेल, राइट। नंबर्स डायरेक्ट। कंडीशन क्या है एएमजीएम के? कंडीशन है कि सर ए प्लस बी बाई टू आप करोगे ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। क्लियर है? क्लियर है? अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक, ठीक है। ओके, ए प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। अब बात आती है इक्वल कब होंगे? इक्वल जब ए इक्वल टू बी हो जाए तो इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। सपोज करो ए इक्वल टू बी है, सपोज करो ए इक्वल टू बी, उस केस में ए प्लस बी बाई टू जो है ना, मान लो कि ए इक्वल टू बी है, तो ये दे देंगे ए प्लस ए बाई टू दैट इज टू ए बाई टू दैट इज ए। और राइट साइड में जो है ये भी देंगे अंडर रूट ए इंटू ए दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए, क्योंकि ए जो है नॉन नेगेटिव है, जीरो या पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ आर इक्वल इफ ए इक्वल टू बी, अदरवाइज ए प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन रूट अंडर ए इंटू बी। ये आप नोट कर लो, अगर नहीं पता इसका प्रूफ अभी नहीं समझाएंगे, आगे जब आपके क्लासेस धीरे धीरे आप कंटिन्यू करोगे ना, हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, बट अभी के लिए इसे आप एज्यूम करके चलो कि ये होता है, ठीक है। अगर ये होते हैं तो आप किसी भी नंबर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, एनी नंबर। जैसे हमने ले लिया 1 + 2/3 ऑलवेज ग्रेटर देन होंगे आप, सॉरी 1 प्लस मान लो 3/2 कर दिया, ऑलवेज ग्रेटर देन होंगे 1 × 3, है ना। ए बी से ऑलवेज ग्रेटर, बोथ आर डिफरेंट, इक्वल तो कभी नहीं होगा। इक्वल के केस में ए और बी को सेम होना है तभी पॉसिबल है। इक्वल के केस में क्या है, ए और बी को सेम होना है तभी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को नोट करो। ओके, अगर ये नोट है, अच्छा ठीक है सर, समझ में आया। ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे कैसे? ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लेके आए, तो आओ देखो ना। फ्रॉम स्टार, मेरे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा स्टार है, तो फ्रॉम स्टार से अगर आप ए 1 - ए करना है, ए को लेके चले जाओ आप राइट साइड, तो 1 - ए इक्वल टू बी प्लस सी लिख सकते हैं। ए राइट साइड गया तो राइट, ओके। उसी तरह 1 - बी इक्वल टू आप लिख सकते हो ए प्लस सी, एंड 1 - सी इक्वल टू लिख सकते हो आप, 1 - सी करोगे तो आप ए प्लस बी, राइट, स्टार से। कोई इशू नहीं है। अब आपको कहा क्वेश्चन में कि इस एक्सप्रेशन कौन से वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगे, वो वैल्यू बताओ। तो ये एक्सप्रेशन के लिए क्या काम करते हैं ना, तीनों को प्रोडक्ट कर लो, तीनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, बेहतर होगा। जैसे आप प्रोडक्ट करोगे ये भी प्रोडक्ट हो जाएंगे, और 8 से डिवाइड करने से तो काम बन ही जाएगा नहीं। हाँ क्यों नहीं होंगे, एक काम करो यहाँ से, इस तीनों से, तीनों के तीनों से आप ऐसा कर सकते हो ना, 1 - a/2, लेकिन इसको क्यों करें, सीधे सीधे जो एक्सप्रेशन है वही करते हैं, आ जाओ तीनों को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से। 1 - a, 1 - b एंड 1 - c, लेफ्ट साइड वाले अगर आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट वर्टिकली, तो राइट साइड भी प्रोडक्ट होंगे वर्टिकली, b प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू हो जाएंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, राइट। क्लियर? अब आ जाओ, मुझे ये वैल्यू किससे ग्रेटर होंगे, इसको आप यहां यूज करो। तो यहां कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करोगे, इसको एक काम करो, हमने लिया 8 और इसे थोड़ा अरेंजमेंट करो। जैसे a प्लस बी को पहले लिखो, किसी को भी लिख सकती हो, b प्लस सी बाई टू, ऐसा कर सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं c प्लस ए बाई टू, फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी सी प्लस 2 × 2 × 2 8 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर 8 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक तो कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ये यूज करो, दिस इज ऑलवेज
स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, देखो इक्वल होंगे जब ए इक्वल टू बी है, अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं स्ट्रिक्टली के लिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 अंडर रूट बी इंटू सी, फिर हो जाएंगे अंडर रूट सी इंटू ए, फिर हो जाएंगे अंडर रूट ए इंटू बी। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। लिख दें हम लोग फ्रॉम, फ्रॉम ए एम एंड जी एम। ए एम जी एम का मतलब अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन। AM arithmetic mean, GM geometric mean. The value of arithmetic mean always greater than equal to geometric mean. The value of arithmetic mean always greater than equal to geometric mean. क्लियर? क्लियर? अगर ये बात है तो अब करना क्या है? अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट ही तो है, प्रोडक्ट में तो है। ध्यान से, ये ग्रेटर है क्योंकि ये ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर हमने यूज किया। दैट मीन्स 1 - a 1 - b 1 - c ग्रेटर देन 8। अब इन सबका प्रोडक्ट ले लो, बी सी ए प्रोडक्ट में आ गए, तो b इंटू सी इंटू सी इंटू ए इंटू बी। थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अगर आप फोकस करोगे तो बन जाएंगे 1 - a 1 - b 1 - c इक्वल टू ए अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे? सॉरी सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक तुम खुद कर दिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थे ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 1 - a 1 - b एंड 1 - c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए। ये हो जाएंगे बी सी ए, क्योंकि अंडर रूट जो है ए स्क्वायर जो है ये दे देंगे ए, अंडर रूट जो है बी स्क्वायर दे देंगे बी, एंड अंडर रूट सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएंगे सी, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है। ईएमजीएम तब यूज कर रहे हैं जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, या तो जीरो या ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी। ये वाले वैल्यू आपके हो गए, ठीक है, ये वाले वैल्यू आपके हो गए। ओके, ओके। तो अब आप क्या करो, 1 - a 1 - b एंड 1 - c विच इज ग्रेटर देन 8 ए बी सी, दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शंस कौन से हो गए? ऑप्शंस कौन से हो गए? हेंस क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, वो भी हम बताएंगे अभी। हाँ जी, ऑप्शन, अरे वाह, फर्स्ट ऑप्शन ही तो हो गए ना, 27 नहीं आए, 1 नहीं आए, फर्स्ट ऑप्शन हो गए। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। एडवांटेज क्या है? ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे, आपके माइंड में ये हिट करेंगे, क्लिक करेंगे, जब आपको एएम जीएम पता हो। ये तभी आपके माइंड में हिट करेंगे इफ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय जियोमेट्रिक मीन। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो, फॉर्मूला नहीं पता है नहीं सॉल्व कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट एट प्रेजेंट इज जिस स्टेज में आप हो उसमें ये फॉर्मूला से इजी कर सकते, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ रहते हैं क्वेश्चंस में, आप इसे यूज करना, हम हिंट्स देंगे धीरे धीरे, अभी इसे हम प्रूव नहीं किए हैं। ये 11th 12th में जब आप जाते हो ना, तब इसके सारे प्रूफ्स वगैरह होते हैं, या आप जब 9th में जाओगे तो उसमें भी चैप्टर्स में है, जब लास्ट में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर स्टडी करेंगे, लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, वहां पे अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन मेडियन से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन वो डिस्कस होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत को इसे पढ़े होंगे, हो सकता है आप में से बहुत को इसे नहीं भी पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अगर ये आपको हम समझा दिए तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे एक बार कंफर्म करो, क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हुए, समझ में आया? ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम, 1 मिनट में हम आएंगे, 1 मिनट आपको टाइमिंग देंगे, आपको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करो, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, इसे ट्राई कीजिए, ठीक है ना।
ये ऐसा नहीं होगा कि बस कहीं से आए और स्टडी कॉपी लेके बैठ गए या लेक्चर लेक्चर लेके बैठ गया, कॉपी खोले भी नहीं या सोचेंगे सब समझ में आए, नहीं होने वाला है। पढ़ाई वैसे नहीं होती, खास करके एनएमटीसी ओलंपियाड का ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, नहीं सॉल्व होने वाला। ठीक है ना? तो आराम से स्थिर होके फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, 10 बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़िए, उसमें ही छिपा हुआ है, देखिएगा हम अभी बताएंगे। हम 1 मिनट टाइम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? 1 मिनट। क्या वो क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से? क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपर तरीके से, ये कंफर्म कीजिएगा तो, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि लाइटिंग अरेंजमेंट है वो सही है कि नहीं है। क्वेश्चन इज विजिबल प्रॉपर और नॉट? क्या क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है वाइट बैकग्राउंड पे? विजिबल है? ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, महारथी हो, बताओ क्या होगा। ब्रेक किए? आओ देखो नंबर से खेलते हैं कैसे। नंबर से खेलो अच्छे तरीके से, नहीं तो नंबर तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लुक एट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। देखें, फिर से हम इस एक बात को रिपीट करेंगे जो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। भले आप पूरे दिन स्टडी करो, ठीक है, फिर भी जब भी क्लास, एटलीस्ट आप आधे घंटे के लिए भी अगर आप प्रेजेंट रहते हो एनएमटीसी की क्लास, तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ रहना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। हम सही बता रहे हैं, कितना भी कर लें, ठीक है। हो सकता है कि पूरे दिन आप बिजी, हो सकता है एडवांस से आप लेट से घर पहुंचे, फिर भी हम भी कंटिन्यू है, मॉर्निंग से है ना, फिर लेट नाइट तक ही चलना है, ठीक है, बट हम ट्राई कर रहे हैं, है ना, कि और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे करें। ठीक है, आपके लिए एडिशनल क्लास ले रहे हैं, है ना, और हम ट्राई करें भी कंटिन्यू बेसिस पे लेंगे, कंटिन्यू 2 मंथ एकदम रैपिड फायर जैसे क्लास लेंगे, ताकि कुछ भी हो, आप क्वालिफाई करो ना करो, लेकिन उस लेवल का नॉलेज आप गेन करोगे तो आगे अपकमिंग में बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके लिए आएंगे, बहुत सारे स्कॉलरशिप से रिलेटेड एग्जामिनेशन आएंगे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ओलंपियाड है, बहुत सारे हैं, उसमें तो आप भाग ले सकते हो ना, है ना, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, आ जाओ, क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि एन इज एन इंटीजर। ओके, एन इंटीजर है। आज ब्रेक डाउन हमने क्या सबसे पहले लिखा, एन हमारा इंटीजर है। ओके, चलो बेहतर। एंड एन स्क्वायर माइनस 5n+6 इज ए प्राइम नंबर। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 5n+6 इज अ प्राइम नंबर। एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? What is the definition of prime number? A number is called prime number if it is divisible by 1 and itself.
number is called prime number if the number is divisible by 1 and itself. That is, the total factor of prime number is 2, only 2. ठीक है, द लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2, जो काउंट में करते हैं वो उसकी बात करें, विच इज इवन. अदरवाइज ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड प्राइम नंबर्स, लाइक एज 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23 एंड सो ऑन. क्वेश्चंस को फिर से देखिए, इसने बोला कि एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज ए प्राइम नंबर. अच्छा, इसके मतलब इसके पास दो ही डिवाइजर होंगे, या 1 होंगे जो इसे डिवाइड करेंगे, या क्वेश्चंस में ये जो नंबर है एक सेल्फ डिवाइड करें. आओ फिर क्या क्वेश्चन कहते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन एन टेक. कहता है कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इसमें एन कितने सारे वैल्यूज को टेक कर सकता है, कितने सारे वैल्यूज एन रख सकते हैं, राइट. थोड़ा सा इसे ना हम लोग, क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि शायद ये फैक्टर में ना डिवाइड हो सकते हैं, फैक्टर में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, और फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा. अब देखते हैं क्या होगा. मान लो कि मुझे नहीं पता, हम हमेशा बोलते हैं सपोज करो आई डोंट नो, तो कैसे सॉल्व करें, डाटा जो गिवन है. तो इसे थोड़ा सा अगर हम लोग देखते हैं कि सर एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, इसे अच्छे से देखो, एकदम ध्यान नहीं हटना चाहिए यहाँ से. तो आप इसे n-2 और n-3 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना. एन स्क्वायर माइनस 5n, क्योंकि ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 और 3 फैक्टर, ऐड करो प्रोडक्ट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और आपने बोला n इंटीजर है और ये प्राइम है, तो बताओ n कितने सारे वैल्यूज होंगे. क्या एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू. जैसे सपोज करो n इक्वल टू 0 आपने पुट किया, पता चला n इक्वल टू 0 में तो 6 आते हैं. 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, दैट मींस n इक्वल टू 0 आप नहीं ले सकते हो. वी कांट टेक n इक्वल टू 0. अच्छा, n इक्वल टू, एक काम करो सर, n इक्वल टू अगर 2 पुट कर दे, 2, 2 में तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएंगे. n इक्वल टू 2 में पूरे के पूरे वैल्यू 0 हो जाएंगे. n इक्वल टू 3 में पूरे वैल्यू 0, और 0 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 0 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 0 प्राइम नहीं है. तो इसे प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है, हमने बोला कोई भी नंबर प्राइम होंगे, अगर सपोज करो p इज प्राइम, p इज प्राइम नंबर, देन p हैज ओनली टू डिवाइजर, p डिवाइड्स p एंड 1 डिवाइड्स p. याद है, डिवाइड्स, डिवाइड्स बोल रहे हैं. a डिवाइड्स b, दैट इज a डिवाइड्स b, दैट इज b इज डिविजिबल बाय a. b इज डिविजिबल बाय a डिवाइड्स b. इसका मतलब b बाई a करोगे तो ये इंटीजर होना चाहिए. जैसे 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, दैट इज 4 इज डिविजिबल बाय 2. इसका मतलब आपके 4/2 जो है ये इंटीजर होना चाहिए. बिल्कुल 2 जो है वो इंटीजर होता है. 3 डज नॉट डिवाइड्स 4, 3 डज नॉट डिवाइड्स 4. क्यों? क्योंकि 4/3 जो है ना ये इंटीजर नहीं होते हैं, इसीलिए. तो कोई भी नंबर प्राइम होगा इसके दो ही डिवाइजर है, या तो 1 है या खुद है, या तो 1 या खुद. अब समझो, हमने बोला 3 प्राइम है. अगर ये आप बोल रहे हो प्राइम है और दो प्रोडक्ट में लिख पा रहे हो, फैक्टर में लिख पा रहे हो, तो क्या पॉसिबिलिटी होंगे, पॉसिबिलिटी क्या होंगे. हो सकता है इसको आप, जैसे 3 प्राइम है तो आप 3 को लिख सकते हो ना 3 into 1. आपने बोला 2 प्राइम है, उसे लिख सकते हैं 2 into 1. आपने बोला 7 प्राइम है तो लिख सकते हो 7 into 1. 13 प्राइम है तो आप लिख सकते हो 13 into 1. मतलब एक फैक्टर तो 1 फिक्स है. अच्छा, -1 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप -2 भी तो प्राइम है, तो आप इसे 2 into -1 भी लिख सकते हो. -3 भी तो प्राइम है, 3 into -1 भी लिख सकते हो. -7 भी प्राइम है, 7 into माइनस आप लिख सकते हो, राइट. वी कैन रिटन एज 1 और -1 एज अ फैक्टर, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आओ इस पे, आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर को 1 या -1 रखना ही होगा. अगर आप 1 या -1 एक फैक्टर को नहीं करोगे, प्राइम जिंदगी में नहीं होने वाला है. देखो ना, आप 13 को ऐसा लिख सकते हो, -13 भी प्राइम है तो उसे लिख सकते हो 13 into -1. दैट मीन्स
वन ऑफ द फैक्टर मस्ट बी either 1 or -1. That means one of the factor of this must be either 1 or -1 for the number is a prime number. इस नंबर के प्राइम नंबर होने के लिए एक फैक्टर जो है आपको 1 या -1 रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। आप अगर यहाँ पे किसी एक को 2 3 कर दोगे कभी प्राइम नहीं होंगे। एक से ज्यादा फैक्टर मिल जाएगा, दो से ज्यादा फैक्टर मिल जाएंगे, कहां से करोगे, कहां से करोगे। ठीक है, तो एक नंबर आपको रखने ही होंगे। अगर एक नंबर आपको रखना ही है तो आ जाओ, आप केस बनाते हैं, आराम से सोच रहे हैं, वन बाय वन, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इसी क्वेश्चन को आज लास्ट है, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल उससे। ठीक है, ओके। तो आप लोग केस बनाते हैं फॉर प्राइम नंबर, फॉर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 5n+6। क्या हमने बोला, एन स्क्वायर प्लस -5n+6 आइदर आइदर n-2 इक्वल टू +-1 और n-3 इक्वल टू +-1। या तो ये +-1 हो जाए या ये हो जाए, तभी पॉसिबल है। एक फैक्टर 1 या -1 होना ही होना है। मान लो ये 3 हो गया, कभी प्राइम हो पाएगा, नहीं होंगे। 3 के अलावा अगर ये 3 है तो इसे 1 होना पड़ेगा, तभी प्राइम है। सपोज करो ये 3 ये 2, तो प्रोडक्ट करोगे 6, कहां से प्राइम होगा, जा रहा है ना। तो किसी भी प्राइम के लिए इसे 1 या -1 या इसे या 1 या -1 लेना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ केस बनाते हैं। केस केस आप एनालाइज करो, केस 1, इफ इफ n n-2 इक्वल टू +-1। इस केस में आपने किया n इक्वल टू 2 +-1, दैट मीन्स n इक्वल टू 3 और 1। आपका n 3 चलो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन क्या ये वैलिड है, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे, आप मान लो एंड इसको ऐसा, इसे मान लो आपने स्टार, इसे क्या माना, स्टार। देखना पड़ेगा ना ये प्राइम हो रहे हैं कि नहीं। दो वैल्यू तो आया मेरा यहाँ से, फॉर फॉर n इक्वल टू 3 इंप्लाइज जो आपके n स्क्वायर माइनस फ्रॉम स्टार से, कहां से, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार। हम लोग स्टार से देख रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू 3 हमने पुट किया स्टार में, तो हो जाएंगे 5n+6, ये दे देंगे 0। देखो ना, 3 पुट करो ना, 3 - 3 0 इंटू 1, 0 ही तो देंगे। 0 इज नॉट ए प्राइम, इज नॉट अ प्राइम। कहाँ है प्राइम, इसका मतलब n इक्वल टू जो आपके 3 है ये वैलिड नंबर नहीं है। आ जाओ एक और है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में n स्क्वायर माइनस 5n+6, n इक्वल टू 1 में कितने हो जाएंगे, 5, यहाँ पे 7 से 5 गया 2। अच्छा 2 तो प्राइम है, एज ए प्राइम, वाह एक तो मिल गया। आया ना जी, इसके वैल्यू n इक्वल टू 1। इसके मतलब कितने सारे n के वैल्यू होंगे, एक वैल्यू तो मिल चुका है, तो 1 2 3 4 है। अच्छा एक वैल्यू तो आए हुए हैं, अभी और केस बनेंगे, एक और केस होंगे ना इसमें। हमने लिया है n-2 वाले केस, n-3 वाले भी केस होंगे, चेक भी तो करना है ना मुझे। केस सेकेंड, ठीक है। इफ आप क्या करो, n-3 ले लो, n-3 इक्वल टू +-1, ठीक है। n-3 इक्वल टू +-1। इफ एक मिनट, ये वायर है ना इतने लेंदी है कि पैर में फंस जा रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से देखते हैं n इक्वल टू राइट 3 +-1, दैट मीन्स वी हैव n इक्वल टू आइदर 4 और 2। आओ इसे भी चेक करना है, भाई तुम वैलिड हो कि नहीं हो, एटलीस्ट वैलिड के लिए फ्रॉम स्टार से, फ्रॉम स्टार n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हमने किया नहीं, 4 पुट कर दो, अरे यही कर दो ना, 4 - 2 हो जाएंगे 2, 4 - 1 हो जाएंगे 3, दैट मीन्स हो जाएंगे, यहीं से दिख रहा है 2 इंटू 1, ये हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे। n स्क्वायर माइनस 5n+6 जो है 2 वैल्यू दे दिया, दिया ना, 4 से 2 गया 2 और 4 से 3 हो गया 1, 2 इंटू 1 2, इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम, ये तो प्राइम है। ओके, n इक्वल टू आपको कितना है 2, 2 में तो नहीं होंगे, 2 में 0 हो गए,
एन स्क्वायर माइनस 5n+6, क्योंकि फैक्टर देखो ना, 2 से 2 गया 0, 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, 0 इज नॉट प्राइम, इज नॉट ए प्राइम। सो क्या निकल के आया फाइनल कंक्लूजन? सर फाइनल निकल के आए हैं, ठीक है। हेंस फॉर एन स्क्वायर माइनस 5n+6 विल बी प्राइम, आ गया, ठीक है। एन स्क्वायर, हेंस एन स्क्वायर विल बी प्राइम, ऐसा लिख देते हैं, ये ज्यादा और बेहतर होगा। विल बी, अरे क्या हो गया ये, हाँ, विल बी, विल बी प्राइम, विल बी प्राइम नंबर, कंडीशन है n इक्वल टू, एक क्या है जी, कहाँ के लिए प्राइम हुए थे? टू, किस नंबर के लिए? n इक्वल टू 1 के लिए, और यहाँ प्राइम हो गया 2, ये भी प्राइम था, n इक्वल टू 4। There are only two values in set of integer such that the given expression, this is quadratic expression, will be a prime number. There are only two values. और भी वैल्यूज थे, n इक्वल टू 3 भी पॉसिबल, लेकिन उस केस में प्राइम नहीं हो पाया, केस वैलिड नहीं हो पाए। हमारे पास 2 भी थे, उसमें भी केस वैलिड नहीं होता, ओनली 2। तो अगर आपको आंसर करना हो तो करेक्ट आंसर इज 2, करेक्ट आंसर इज 2। है ना जबरदस्त? जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, हम साइड हो जाते हैं और फिर मुझे बताओ क्या कुछ भी समझ में आया। ये थोड़ा सा साइड में कट नहीं ना रहे जी? क्लियर है ना? एक मिनट, थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया क्या? हम्म, अब ठीक है क्या? साइड से शायद हो ना। इसे ठीक करना पड़ेगा दोबारा से मुझे। चलो इतने काफी है, तो छोटा कर दिया, ठीक है। विजिबल है प्रॉपर? प्रॉपर विजिबल है ना? ओके, प्रॉपर विजिबल है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आज का क्लास? बहुत दिनों बाद एनएमटीसी का, एक बार मुझे फीडबैक दे दो, ठीक है। ट्राई करना इसको, अच्छे से ट्राई करना। जो हम लोग आपके समर वेकेशन पे लेते थे उनसे बेहतर है ना? ये सेटअप बेहतर है ना? हमने बहुत जल्दी ट्राई किया कि सेटअप कर लो, ताकि हम लोग एक साथ फिर बहुत अच्छे से क्लास कर सकते हैं, है ना? चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में आपके कल के लेक्चर्स में 4, 5, 6, 7 इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ये लेक्चर के लिंक भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आराम से ना दोबारा से इसे देखना कि मैंने क्या किया और ऐसा क्यों किए, ये सोचना। फिर कोई भी डाउट्स होंगे बिल्कुल आप अनमाइक, अनम्यूट करके अपने माइक ना क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कल करो, परसों करो, ठीक है। या अभी भी कुछ क्वेश्चन करना है तो आपके पास 5 मिनट्स है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होंगे अदर सब्जेक्ट के, तो आप कर सकते हो। बताओ किसी को अगर कुछ पूछना हो तो, कुछ पूछना है अगर ऐसा कुछ है तो? ठीक है सारा, चलो तो हम लोग कल मिलते हैं स्कूल में फिर, और लाइव में भी, है ना? ओके, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय।